गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 सोशल साइंस पाठ 2 भाग 1 उत्तर एवं दक्षिण भारत के राज्य, आपका दूसरा पाठ है उत्तर एवं दक्षिण भारत के राज्य। तो इस अध्याय के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप नोटबुक में नोट कर लेना, याद भी कर लेना और इससे आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी समझने में सहायता मिलेगी। तो सबसे पहली बात है, मुख्य पॉइंट है, 8वीं शताब्दी में भारत में गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट नामक 3 प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र उभरे थे। कहने का मतलब हुआ कि ये गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जो तीनों राज्य थे, ये जो कि प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र उभरे थे, ये 8वीं शताब्दी में इनका आगमन हुआ था, इनका उभार हुआ था। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, भोज प्रथम जो था यह गुर्जर प्रतिहार वंश का बहुत सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? भोज प्रथम था। तीसरी प्रमुख बात है कि मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान में एक छोटे से राज्य का शासक था। मोहम्मद गोरी जो था वो अफगानिस्तान में एक छोटा सा राज्य था, वहाँ का शासक था और उसने दिल्ली के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। नंबर 4, महमूद गजनी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण था। महमूद गजनी जो था वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वह 16वां उसके द्वारा किया गया 16वां आक्रमण था। अगली महत्वपूर्ण बात है, राजपूत जो थे वह हिंदू धर्म के फॉलोअर थे, हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वे विष्णु, शिव, दुर्गा और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैसे आज हम लोग भी देखें, अधिकांश हिंदू हैं, तो हिंदू जो है हिंदू धर्म के अनुयायी हैं आज भी, और विष्णु, शिव, दुर्गा तथा उनके साथ चौरा माई, काली माई, भगवती माई आदि दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो उस समय राजपूत भी हिंदू धर्म के अनुयायी थे और विष्णु, शिव, दुर्गा और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते थे। चोलों के शासन काल में जो देश था सूबों में बटा हुआ था, देश को सूबों में बांटा गया था और वे राज्य को सूबों में बांटा गया था और वे सूबे मंडलम कहलाते थे तथा प्रत्येक मंडलम को छोटे छोटे प्रदेशों में बांटा गया था और उन प्रदेशों को बिंडलस कहा जाता था। इसी के साथ अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, जिसमें पहला होगा क। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो आप लोग देखते रहें और इसको नोटबुक में लिख करके याद कर लें। हाँ तो बच्चों, अब हम इसी क्रम में देखेंगे सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला क्वेश्चन आपका है, 5 शताब्दियों के काल को कहा जाता है? मराठा युग, राजपूत युग, चोल वंश, पाल वंश। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राजपूत युग जो है वह सही है। तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाएं।
ये राजपूत युग। दूसरा क्वेश्चन है मदुरै कोंडवन अर्थात मदुरै का विजेता की उपाधि धारण की। मदुरै के विजेता का उपाधि किसने धारण किया? 4 ऑप्शंस हैं, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, परांतक प्रथम, भोज प्रथम। तो इसका आंसर है परांतक प्रथम। तो ये परांतक प्रथम जो है तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है पालों ने बिहार और बंगाल पर कितने वर्षों तक शासनकाल किया? पहला ऑप्शन है 600 वर्षों तक, 500 वर्षों तक, 100 वर्षों तक, 400 वर्षों तक। तो इसका उत्तर है 400 वर्षों तक। अर्थात पालों ने बिहार और बंगाल पर 400 सालों तक शासन किया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। फिर अगला है अग्निकुल पद्धति का विकास किस लेखक ने किया? अर्थात अग्निकुल पद्धति का विकास में किसने किया? 4 ऑप्शन हैं, कल्हड़, चंद्रवरदाई, जयदेव और दंडी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 चंद्रवरदाई यह ऑप्शन आपका सही है। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ तो बेटा देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रतिहार को भी कहा जाता है, अर्थात प्रतिहार को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर होगा गुर प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। दूसरा है धर्मपाल का उत्तराधिकारी उसका बेटा था। उसका कौन सा बेटा था? देवपाल। यहाँ पे आंसर होगा देवपाल। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। फिर राष्ट्रकूट और के विशेष प्रेमी थे। किसके किसके प्रेमी थे? राष्ट्रकूट किसके विशेष प्रेमी थे? तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले राष्ट्रकूट कला, यहाँ पे हम भरेंगे कला, और कला और शिक्षा। राष्ट्रकूट जो है कला और शिक्षा के विशेष प्रेमी थे। यहाँ पर आप साहित्य भी लिख सकते हैं। फिर है हर्ष की मृत्यु के बाद ही देश में, हर्ष की मृत्यु के बाद ही देश में अराजकता और उपद्रव अराजकता और उपद्रव फैल गया। रामानुज एक दार्शनिक थे। दार्शनिक थे। तो अब आपका हो गया गुर्जर प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। धर्मपाल का उत्तराधिकारी उसका बेटा देवपाल था। राष्ट्रकूट कला और शिक्षा के विशेष प्रेमी थे। हर्ष की मृत्यु के बाद ही
देश में अराजकता और उपद्रव फैल गया। रामानुज एक दार्शनिक थे। अब इसके बाद हम ग देखेंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। हाँ तो बच्चों अब देखें, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो ये जो आपको कथन दिए गए हैं 4, इसमें से कुछ गलत हैं कुछ सही हैं। तो जो सही कथन है उसके सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है, और जो गलत हैं उसके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे राजराज प्रथम एक महान निर्माता था, यह कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है आपका, देवपाल प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, यह गलत वाक्य है। राजपूतों के शासनकाल के दौरान जाट प्रथा समाज की रीढ़ की हड्डी थी, यह कथन सत्य है। तो इसको हम सही का चिन्ह लगाएंगे। 1020 ईस्वी में महमूद गजनी का सोमनाथ के मंदिर पर प्रथम आक्रमण था, यह गलत है। तो इस पर हम गलत का चिन्ह लगा देते हैं। और इसी के साथ आपका पाठ 2 कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान पाठ 2 उत्तर एवं दक्षिण भारत के राज्य जो है, इसमें आपको मुख्य बातें बता दी गई, फीलिंग्स, रिक्त स्थान की पूर्ति बता दी गई, सही कथन के सामने सही गलत के सामने गलत का चिन्ह लगवा दिया गया, और बहुविकल्पी क्वेश्चन थे उनको बता दिया गया, और एक ही भाग में पूरा पाठ आपको बताने का प्रयास हमने किया है। इन सबको आप नोटबुक में उतार कर और उसको विधिवत याद कर लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, और अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।